हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा करंट अफेयर्स वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करंट अफेयर्स विद कृष्णा जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। आज की इस क्लास में हम अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम और उसका प्रतिरूप पैटर्न पे बात करेंगे। हम नदियाँ शुरू करने वाले हैं तो उसके पहले हमें नदियों का जो सिस्टम होता है और उसका जो प्रतिरूप होता है यानी पैटर्न होता है उस पर एक सरसरी निगाह डालना ज़रूरी है। तो देखिए, अपवाह क्या है यानी ड्रेनेज होता क्या है। जो फ्री वाटर फ्लोइंग है, जैसे कि कहीं भी पानी बरसता है या पानी इकट्ठा होता है तो वो किसी न किसी दिशा में ढाल का अनुसरण करते हुए बहता है, तो उसी बहते हुए जलधारा को ही अपवाह कहा जाता है। और जो प्राकृतिक रूप से बहता है यानी उसमें कोई कृत्रिम मार्ग ना बनाया गया हो, प्राकृतिक रूप से अगर जल एक धारा के रूप में बहता है तो उसे रिवर या नदी कहा जाता है। और जब हम कृत्रिम रूप से एक मार्ग बनाते हैं और उसमें पानी बहता है तो उसे हम कैनाल यानी नहर कहते हैं। तो अपवाह तंत्र का मतलब है बहुत सारे नदियों का एक सिस्टम, एक ऐसा जाल जिसमें एक मुख्य नदी होती है और उसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, तो एक सिस्टम बनता है जिसको अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो कितने प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, फिर अगर हम बहुत ऊंचाई से उसको देखें तो वो एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई पड़ता है। वो स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है उसे हम पैटर्न या प्रतिरूप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझें इसको इस तरह से, ये एक इस तरह से वाटर बह रहा है नेचुरल तरीके से, तो इसको हम ड्रेनेज कहेंगे या रिवर कहेंगे, फ्लोइंग वाटर यानी अपवाह है। लेकिन अपवाह तंत्र तब बनेगा जब इसमें बहुत सारे अपवाह आ करके मिल जाते हैं इस तरह से, तो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जैसे गंगा नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मतलब है ब्रह्मपुत्र और उसमें मिलने वाली सैकड़ों नदियाँ, वो सब मिला करके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनाती हैं। अब अगर दूर से आप इसे देखेंगे, देखिए नज़दीक से पैटर्न आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऊपर पृथ्वी के जा करके काफ़ी किलोमीटर ऊपर से देखेंगे तो नदियाँ सभी जुड़ती हुई इस तरह से दिखाई पड़ेंगी और आपको एक आकृति दिखाई पड़ेगी। इसको कहते हैं पैटर्न, यानी इसका प्रतिरूप कैसा है, दिखने में कैसा है। तो जैसे ये एक वृक्ष की डाल के जैसा दिख रहा है, जैसे लगता है एक पेड़ है उसमें तमाम सारी ब्रांचेज हैं, तो ये पादपाकार जो है पैटर्न हो गया या वृक्षाकार पैटर्न हो गया। तो इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न के पहले हम देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र क्या है। तो देखिए, अपवाह तंत्र आपको समझ लिया। तो अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है, हिंदी ही यूज करेंगे हम। एक बार हमने आपको अपवाह तंत्र का अंग्रेजी बता दिया, ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र, तो देखिए बेसिकली अपवाह तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो भागों में इसको बांटा गया है। एक को कहते हैं क्रमवर्ती और एक को कहते हैं आक्रमवर्ती। क्रमवर्ती और आक्रमवर्ती। देखिए, एक है क्रमवर्ती और एक है आक्रमवर्ती। इन सभी शब्दावली में आपको अंग्रेजी भी जानने की ज़रूरत है क्योंकि पेपर में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जो क्रमवर्ती है इसको सीक्वेंट कहा जाता है, सीक्वेंट। और जो ये आक्रमवर्ती है इसको कहते हैं इनसीक्वेंट, इनसीक्वेंट। जो पानी का प्रवाह है, वाटर हमेशा ही एक ढाल का अनुसरण करता है, लेकिन यहाँ पर जो ये दो वर्गीकरण किए गए हैं, ये कहता है कि जो सीक्वेंट अपवाह तंत्र है यानी क्रमवर्ती है, उसमें नदी ढाल का अनुसरण करती है। प्रदेश की ढाल यानी क्षेत्र की ढाल जिधर को होती है नदी भी उधर को ही बहती है। और आक्रमवर्ती ये कहता है कि इसमें नदी ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि उस क्षेत्र का ढाल जिधर को है नदी उधर ना जा करके उसकी उल्टा दिशा में चली जाती है। अब आपको ये थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा होगा कि ढाल के विपरीत दिशा में नदी कैसे जाएगी, तो इसको अभी हम समझेंगे आक्रमवर्ती कैसे नदी बनती हैं और क्रमवर्ती कैसे बनती हैं। तो अब देखिए, क्रमवर्ती में भी कई हैं, पहले इसका पूरा वर्गीकरण हम समझ लें। क्रमवर्ती में भी कई वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है इसमें अनुवर्ती।
अनुवर्ती। अनुवर्ती को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इंग्लिश इसकी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से नाम मिल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी सेम मिलेगी। अनुवर्ती को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। और दूसरा होता है परवर्ती, इसको कहते हैं सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट। और अगला जो इसका वर्गीकरण है प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। और लास्ट वर्गीकरण इसका है जो फोर्थ, वो है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती यानी रीसिक्वेंट। ये 4 प्रकार के जो है सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। और जो इनसिक्वेंट हैं उसमें भी जो है 2 प्रमुख प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, वो है, एक है पूर्वरोपित, पूर्ववर्ती पहले है, एक है पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और दूसरा है अध्यारोपित। या इसको कहते हैं पूर्वरोपित। सुपर इम्पोज्ड। तो 2 वर्गीकरण इसमें किए गए हैं। अब एक एक चीज़ को हम इसमें समझते जाएंगे और आप उसको सिर्फ समझ लीजिए, समझना आवश्यक है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के लिए पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए अब क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती पहले समझते हैं क्या है। तो देखिए जो क्रमवर्ती है सीक्वेंट, ये नदियाँ क्या होती हैं? क्रमवर्ती। क्रमवर्ती नदियाँ वह होती हैं जिनका ढाल के हिसाब से जल बहता है, यानी जिधर प्रदेश का ढाल होता है नदी भी उधर बहती है। यानी कि ये प्रादेशिक ढाल के हिसाब से बहती हैं। प्रादेशिक ढाल यानी रीजन का जो स्लोप होगा ढाल का अनुसरण करती हैं। जिधर को ढाल उधर को ही नदी। देखिए कैसे, अगर ये कोई पर्वत हिमालय है और इस तरह से ये आगे की तरफ ढाल है, ऐसे इधर भी है, और कोई नदी यहाँ से निकली, यहाँ पे कोई नदी बनी और यहाँ से इस तरह से वो नदी इसी ढाल के साथ बहती चली गई, उसकी सभी ट्रिब्यूटरी भी इसी में ऐसे आती चली गई। तो ये नदी क्या है? ये नदी जो है सीक्वेंट है, यानी कि क्रमवर्ती है। जैसी ढाल है वैसे ही नदी बह रही है। एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन सी नदियाँ आप बता सकते हैं? जैसे गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और जिधर की तरफ ढाल है उधर को ही चली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कहीं और जाएगी। यमुना, यमुना भी जो है अपने ढाल के हिसाब से ही बहती चली जाती है। तो इस तरह से जितनी भी नदियाँ आप देखोगे जो प्रदेश की ढाल के सहारे बहती हैं उनको सीक्वेंट कहा जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। अब सीक्वेंट के विपरीत होती हैं आक्रमवर्ती। आक्रमवर्ती को भी समझ लेते हैं, तब हम सीक्वेंट के सभी वर्गीकरण समझेंगे। पहले यहीं पर हम आक्रमवर्ती को समझ लें। दूसरा क्या है? आक्रमवर्ती यानी इनसीक्वेंट। आक्रमवर्ती इंग्लिश इधर लिखी हुई है, आप यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। इनसीक्वेंट तो ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। अब ये एक ताज्जुब वाली बात हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पानी ढाल के विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो ये असंभव है और ऐसा नहीं होता है। नदी हमेशा पानी जो है वो उस क्षेत्र की ढाल के हिसाब से ही बहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नदी के ढाल की बात नहीं की जा रही है,
यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया की बात की जा रही है, यानी एक रीजन की बात की जा रही है। उस रीजन का ढाल किधर है? तो देखिए इसी एग्जाम्पल में हम समझ लें ये एक सिक्वेंट रिवर हो गई थी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई नदी यहाँ पर उत्पन्न हो, इसको रेड कलर से बनाएं, कोई नदी यहाँ पर उत्पन्न हो, तो आप नेचुरल बताइए कि वो नदी किधर जानी चाहिए? जहाँ पे नदी उत्पन्न हो रही है उसके हिसाब से ढाल इधर को है, तो वो नदी इधर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नदी ढाल के इधर ना जाए, इधर को ढाल है, वो इसको काट के इधर चली आए, यानी ये नदी जो है इस तरह से इधर आ जाए, तो ये नदी क्या है? ये ढाल के विपरीत चली गई। जिधर इसको जाना दिखता है कि इधर जाना चाहिए, लेकिन उधर वो नहीं जा रही है, वो अपने ढाल के विपरीत दिशा में निकल गई। तो ये नदी क्या कहलाएगी? अक्रमवर्ती यानी इनसिक्वेंट। तो ये नदी क्या हो गई? इनसिक्वेंट। अब ये कैसे है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काट करके अंदर आई है। तो ऐसी नदियाँ तभी बन सकती हैं जब ये उत्थान होने से पहले बह रही हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं 3D फिगर में, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब नदी पहले से बह रही हो और वो ऊंचा जो क्षेत्र है वो बाद में उत्पन्न हो। जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से एक अंगारा लैंड हुआ करता था, इस तरह से एक अंगारा लैंड हुआ करता था, और यहाँ पर कई नदियाँ बहा करती थी। मान लीजिए कि एक नदी इंडस बहा करती थी, सिंधु, एक नदी ब्रह्मपुत्र बहा करती थी, और ये सब यहाँ टेथिस सागर में आके गिरा करती थी नदियाँ। अभी यहाँ हिमालय जैसा कुछ नहीं था। बाद में आपने देखा कि इधर से इंडियन प्लेट आकर के यहाँ टकरा गई और यहाँ पे हिमालय का उत्पन्न हो जाना हुआ, यानी हिमालय यहाँ बन गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने ऐसे चुटकी बजाई और हिमालय खड़ा हो गया। ये हजारों लाखों वर्ष में इतना ऊंचा हिमालय हुआ है। तो अगर कहीं पे जल धारा बह रही है और आप उस ज़मीन को धीरे धीरे उठाएंगे, यानी एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर उठाएंगे, तो फिर वो जलधारा वापस नहीं जाएगी, वो जलधारा अपना रास्ता काटती रहेगी। ऐसे समझें इसको। देखिए मान लेते हैं कि एक नदी इस तरह से आ रही थी, इस तरह से, और ये बिल्कुल बराबर ये सतह थी, ये इस पे बह रही थी। अब आपने क्या किया? यहाँ पे थोड़ा सा उत्थान किया। अब इसको समझते चले। ये हिमालय उठा, ऐसे थोड़ा सा उठा, तो जो नदी आ रही थी इस तरह से, उस नदी ने अपना रास्ता काट लिया, क्योंकि आपने थोड़ा सा हिमालय उठाया है। इस तरह से उसने अपना रास्ता यहाँ पे निकाल लिया और ये इधर को ही बहती रही। इसके बाद हिमालय और उठता गया और उठता गया, और नदी ने अपना रास्ता काटे रखा। इस तरह हिमालय उठता चला गया और नदी ने अपना एक रास्ता, एक वी शेप घाटी, एक गहरी नाली जैसी संरचना वो अपने स्थान पर काटती रही, काटती रही, काटती रही। अब देखने वालों को लगेगा कि ये नदी तो इधर कैसे आ गई पूरा पर्वत पार करके, जबकि पर्वत के उस ढाल पे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसको उधर ही चले जाना चाहिए था, फिर ये इधर कैसे आ गई? तो यही है आक्रमवर्ती नदी, यानी ढाल के विपरीत दिशा में आ गई। वर्तमान में दिखती है, पहले ये अनुवर्ती ही थी, अपनी ढाल की तरफ ही बहती थी, बाद में वहाँ पर पर्वत बन गया और उस पर्वत को काट करके नदी इधर निकलती रही। तो फिर ये, जैसे कि उदाहरण के लिए आप सिंधु नदी को देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को देख लीजिए, ये हिमालय के उस तरफ हैं, और अगर आप देख लेंगे तो लगेगा कि इसको उधर ही चीन की तरफ चले जाना चाहिए था, लेकिन वो पूरा पर्वत काट करके भारत की तरफ आ रही हैं, तो वो आक्रमवर्ती हैं, यानी इनसिक्वेंट हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, दो हमने लिख ही दिए, तो वो नदी इस तरह से आ जाती हैं। तो आक्रमवर्ती को आप समझ गए और क्रमवर्ती को आप समझ गए। अब देखिए क्रमवर्ती में कई प्रकार हैं, वो बहुत सिंपल चीज़ है, आप उसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे क्रमवर्ती में हमने आपसे कहा कि अनुवर्ती नदियाँ सबसे पहले उत्पन्न होती हैं और ये ढाल की दिशा में ऐसे बहती हैं। इधर को मान लेते हैं ढाल है, तो ये एक अनुवर्ती नदी हो गई। एक ढाल भी बना देता हूँ मैं, ये ढाल है,
इधर को ढाल है, तो जिधर को ढाल है उधर को ही नदी बह रही है, तो ये क्रमवर्ती भी हुई और अनुवर्ती भी हुई। यानी क्रमवर्ती का प्रकार कौन सा हुआ? अनुवर्ती। सबसे पहले उत्पन्न होने वाली नदी जो होती है वो हमेशा कॉन्सिक्वेंट होती है, यानी वो ढाल के हिसाब से ही बहती है। अब सबसिक्वेंट क्या हुआ? परवर्ती। सबसिक्वेंट जो होती है नदी वो क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण, यानी बड़े क्षेत्र के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। अब यहाँ पे जो पूरा हमारा क्षेत्र है उसका ढाल इधर को है, ये पूरा प्लेट का ढाल इधर को है, लेकिन ये अपने छोटे क्षेत्र के ढाल का अनुसरण करती है और मुख्य जो अनुवर्ती नदी है उससे समकोण पर आकर के मिलती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई नदी यहाँ पे उत्पन्न हुई तो वो इधर ना जाए, अगर इधर जाएगी तब तो वो भी अनुवर्ती हो गई, यानी जैसी ढाल है इधर को ढाल है, इधर को ना जाए नदी, ये नदी निकले और इधर को चल दे और ये अनुवर्ती में आकर के मिल गई। एक नदी इधर से निकली, ये भी इधर को जानी चाहिए थी क्योंकि इधर ढाल है, लेकिन नहीं, ये नदी इधर को आ गई और इसमें आके मिल गई। अब ऐसा क्यों हुआ? जब ढाल इधर को है तो ये नदी उधर कैसे गई? उधर इसलिए गई क्योंकि यहाँ पर इतने क्षेत्र का ढाल, इतने एरिया का ढाल जो है वो इधर को रहा होगा। टोटल ढाल जो पूरे क्षेत्र का ढाल है वो अंततोगत्वा इधर को है, यानी एट लास्ट, लेकिन इस छोटे क्षेत्र का ढाल इधर को था, इसलिए यहाँ पर जो नदी निकली वो इधर को चली गई। इसी तरह जो है एक नदी यहाँ पर जो निकली वो इतनी ढाल के कारण इधर को आ गई और टोटल जो सारा पानी है वो इधर को ही जा रहा है। तो जो मुख्य नदी जो पूरी तरीके से प्रादेशिक ढाल के हिसाब से चल रही है वो अनुवर्ती हो गई, यानी कॉन्सिक्वेंट हो गई, ये भी सिक्वेंट है। दूसरी है परवर्ती, यानी सबसिक्वेंट है, ये भी सिक्वेंट, लेकिन ये किस प्रकार की है? सबसिक्वेंट, यानी एट लास्ट इसका भी पानी उधर को ही जाएगा, लेकिन ये समकोण पर मिल रही है। अब प्रति अनुवर्ती यानी ऑब्सिक्वेंट क्या है? ऑब्सिक्वेंट तीसरी स्टेज हो गई, यानी कि ये नदियाँ, अब इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए बनाया था सिर्फ आपको। इसका नाम क्या हो गया? परवर्ती। ये वाली परवर्ती हो गई, ये भी परवर्ती हो गई। अब कोई ऐसी नदी जो परवर्ती में आकर के मिले, अब देखिए प्रति अनुवर्ती का मतलब है कि वो अनुवर्ती के विपरीत दिशा में बहे और वो परवर्ती में आकर के मिल जाए, यानी कि ऐसी नदी जो अनुवर्ती के विपरीत दिशा में बहती है उसको कहते हैं प्रति अनुवर्ती। देखो अनुवर्ती के प्रति मतलब उल्टा, कॉन्सिक्वेंट के ऑब्सिक्वेंट, यानी अनुवर्ती के प्रति अनुवर्ती, यानी कि अनुवर्ती के उल्टा दिशा में बहे। तो कोई बड़ी नदी उल्टा दिशा में नहीं बह पाएगी क्योंकि प्रदेश का ढाल इधर को है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नदी यहाँ पर निकले और ऐसे चली जाए और आप कहो कि हाँ ये वाली ऑब्सिक्वेंट हुई क्योंकि ये अनुवर्ती के विपरीत दिशा में जा रही है। क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई नदी जो है बांग्लादेश से निकल करके बिहार और उत्तर प्रदेश में आ गई हो? ऐसा कोई है नदी आपके एग्जाम्पल में? कोई नदी बिहार से निकली हो और उत्तर प्रदेश में आकर के और फिर वो हरियाणा और पंजाब की तरफ चली जाए, यानी हिमालय की तरफ चली जाए, गंगा के उल्टा दिशा में बहने लगे, इसको आप गंगा मान लीजिए। तो ऐसी कोई नदी नहीं है ना। तो लेकिन छोटे क्षेत्र में हो सकती है, एक छोटी नदी हो सकती है जिसकी दिशा मुख्य नदी के उल्टा हो सकती है, यानी कि एक यहाँ पर नदी निकल सकती है छोटी सी जो इधर को आके इसमें मिल जाए। एक यहाँ पर नदी उत्पन्न हो सकती है छोटी सी जो इस तरह आकर के इसमें मिल जाए। तो अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये इसकी दिशा किधर को है? इसकी दिशा अनुवर्ती नदी के उल्टा है। ये वाली नदी इधर को जा रही, ये वाली नदी इधर को जा रही, लेकिन ये बहुत बड़ी नदी नहीं होगी, छोटी नदी होगी जो कहीं छोटे क्षेत्र में निकलेगी और ये परवर्ती नदी में समकोण पर जाकर के मिल जाएगी, लेकिन इसकी दिशा अनुवर्ती के जस्ट उल्टा होगी, इसीलिए इसको कहते हैं प्रति अनुवर्ती। तो ये नदी हो गई हमारी प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती। नवा अनुवर्ती क्या है? रीसिक्वेंट। रीसिक्वेंट नदी कुछ और नहीं है, बहुत सिंपल है।
ये भी अनुवर्ती नदी जैसी ही होती है, लेकिन ये बहुत बाद में उत्पन्न हुई होती है, छोटी नदी होती है और ये अनुवर्ती की दिशा में ही प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ पर ये नदी एक मुख्य नदी बह रही है और एक यहाँ पे नदी उत्पन्न हुई और ऐसे बहने लगी ढाल में, तो ये रीसिक्वेंट है, यानी एक फिर से अनुवर्ती नदी उत्पन्न हुई। नवानुवर्ती कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे ये इसमें आके मिल गई, ये इसमें आके मिल गई, ये नवानुवर्ती हो गई, यानी अनुवर्ती के दिशा में हैं और छोटी छोटी नदियां हैं तो वो नवानुवर्ती नदी होती हैं। अब देखते हैं आक्रमवर्ती, इसको मिटा दें और आक्रमवर्ती को समझें। इनसिक्वेंट नदियां क्या होती हैं, इसके सबके एग्जाम्पल आपके पास मिलते रहेंगे और जैसे जैसे हम नदियां पढ़ाएंगे आप वहां पर इनको देख करके समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार की नदियां हैं। जब क्वेश्चन आता है तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये नदी किस प्रकार की नदी है, जैसे कि यमुना कैसी नदी है, एग्जाम्पल दिए होंगे, और या गंगा कैसी है, ब्रह्मपुत्र कैसी है। तो जैसे जैसे नदियाँ हम पढ़ाएंगे आपको बताते चलेंगे। अब देखिए आक्रमवर्ती पे आ जाइए। आक्रमवर्ती, इसको हम समझा ही चुके हैं आपको। आक्रमवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, ढाल के विपरीत दिशा में बहती हैं। तो पहला इसका प्रकार जो है उसको समझें। पहला प्रकार है पूर्ववर्ती, यानी ये दो प्रकार से बन सकती है। पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट, जो हमने आपको समझाया था बस वही पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ये उत्थान से पहले देखिए ढाल के विपरीत तो बहेगी ही, विपरीत ये बहती है क्योंकि ये आक्रमवर्ती है तो ढाल के विपरीत तो बहेगी ही, लेकिन ये जो जगह उठ गई है ऊपर उससे पहले से बह रही थी, इसीलिए इसको पूर्ववर्ती कहा जाता है, एंटीसीडेंट। तो यह उच्च भाग या पर्वत के उठने से पहले से बह रही होती है, उठने के पहले से बह रही होती है, इसीलिए जो है ये नदी दूसरी तरफ आ जाती है। और इसको हम पूरा अभी आपको बना के समझाए थे कि इस प्रकार से ये एक जगह उठती है और नदी अपनी जगह इस तरह से काट लेती है, ऐसे वी शेप घाटी, और पर्वत उठता चला जाता है और नदी अपनी घाटी बनाए रखती है, इसीलिए वो विपरीत दिशा में चली जाती है नदी। तो ये पूर्ववर्ती नदी होती है, एंटीसीडेंट। और इसमें हमने आपको सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का एग्जाम्पल भी दिया, वही है एंटीसीडेंट। यानी आक्रमवर्ती को समझाने के लिए जो हमने बताया था वो पूर्ववर्ती का एग्जाम्पल लेके ही बताया। अब अध्यारोपित पूर्वरोपित क्या होता है, यानी कभी कभी नदी ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से ना बह रही हो फिर भी वो ढाल के दूसरी तरफ चली जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है इसको आप समझ लीजिए और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ आपको पढ़नी होती है, नदी अपहरण, अध्यारोपित, या पूर्वरोपित। सुपर इम्पोज्ड। और इसी के साथ आप एक घटना को भी समझेंगे, वो घटना है नदी अपहरण, यानी किसी नदी का अपहरण कर ले कोई दूसरी नदी, ये घटना आप यहाँ पर समझेंगे। देखिए समझें इसको। मान लेते हैं कि कहीं पर एक ऊंचा क्षेत्र है, इस तरह से कोई जल विभाजक है। ये क्या है, जल विभाजक है, और इसकी वजह से एक नदी इधर को जा रही थी और एक नदी इधर को जा रही थी। ये नदी ए है और ये नदी बी है। अब नदियाँ जो होती हैं वो अपना जहाँ से उत्पन्न होती हैं, यानी जो उनका शीर्ष है वहाँ भी अपर्दन करती हैं। नदी जहाँ से निकलेगी, पानी जहाँ से निकलेगा वहाँ पे कटान करेगा, और वो अपने हेड के ऊपर भी कटान करेगा लगातार। यानी जहाँ से कोई नदी निकलती है तो वो इधर की तरफ भी काटती है और इधर को भी लंबाई बढ़ाती है अपनी। तो इस तरह से नदी, अगर इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुछ दिन में क्या होगा, ये नदी यहाँ पर कटान करते हुए
इसको थोड़ा सा और मैं भर दूं ऐसे तो और समझ में आएगा आपको। ये नदी इधर से कटान करते हुए अपनी लंबाई बढ़ाती रहेगी। जा इधर को रही लेकिन ये इधर को भी काटेगी, ये नदी इधर का रास्ता काटती रहेगी और ये नदियाँ अंदर की तरफ ऐसे बढ़ती रहेंगी और ये इधर को बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा तो पूरा रास्ता निकल जाएगा और ये नदी आपस में जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद में मान लेते हैं कि ये नदी का प्रवाह ज़्यादा है, इधर की तरफ ढाल ज़्यादा है, तो फिर ये सारा पानी इधर की तरफ चला जाएगा और इस तरह से ये नदी का प्रवाह जो है वो उल्टा हो जाएगा। पहले इधर को बह रहा था लेकिन बाद में इधर को हो जाएगा, तो ये नदी अपने ढाल के विपरीत दिशा में चली गई, इसीलिए ये आक्रमवर्ती हुई। और प्रकार क्या है, इस उत्थान होने से पहले ये नहीं बनी थी बल्कि ये अपर्दन की वजह से इधर आ गई, तो ये हो गया अध्यारोपित यानी पूर्व रोपित नदी। और इसी में आपने नदी अपहरण को समझ लिया कि ए नदी ने बी नदी का पानी किडनैप कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। और इसी में आपने शीर्ष अपर्दन को भी समझ लिया कि नदियां अपने टाप पर भी अपर्दन करती हैं और जो नदी इसमें बड़ी होगी, जिसका वेग ज़्यादा होगा, वो दूसरे का पानी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो ये इस तरह से भी आक्रमवर्ती नदियां बन जाती हैं। तो आप अपवाह तंत्र को समझ गए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं प्रतिरूप पे। जो दूसरा इसमें सेक्शन है प्रतिरूप, यानी नदियां दूर से देखने में कैसी लगेंगी, वो उसका पैटर्न कहलाता है। तो पैटर्न बहुत इजी है, आपको बस समझना है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं 2-4, बहुत सिंपल है। यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरूप पे। प्रतिरूप हम आपको बता चुके हैं क्या है, दूर से ऊपर से देखने पर पूरा रिवर सिस्टम कैसा दिखाई पड़ेगा, वो है प्रतिरूप। तो पहला प्रतिरूप है जालीनुमा, यानी नेट जैसा, ट्रेलिस, इंग्लिश भी आप इसको देखते रहेंगे। जालीनुमा कैसा होता है देखने में, ये जालीनुमा कैसा होता है, इस तरह से एक नदी आई, इसी में इस तरह से नदी आ रही हैं, तो एक नेट जैसा दिखने लगता है आपको। ये एक जालीनुमा प्रतिरूप है, एक नदी बह रही है और सभी नदियां आ करके उसमें मिलती जा रही हैं, तो ये जालीनुमा यानी नेट टाइप पैटर्न है। इस प्रकार का जो पैटर्न है आपको सिंह भूमि की नदियों में दिखाई पड़ेगा। सिंह भूमि, आप कमेंट करके बताएं सिंह भूमि कहाँ है, तो सिंह भूमि की नदियाँ आपको इस तरह का पैटर्न दिखाएंगी। दूसरा देखें, दूसरा जो पैटर्न है पादपाकार, पादपाकार या वृक्षाकार, यानी डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक टाइप ऑफ पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है देखने पर वृक्ष जैसा लगता है, बहुत ईजी है। एक नदी इस तरह से जा रही है और ऐसे ऐसे नदियां आकर के मिल रही हैं इसमें, इस तरह से। इस तरह से तो ये दूर से देखने में आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये पादपाकार यानी वृक्षाकार या डेंड्राइटिक टाइप ऑफ पैटर्न है। एग्जाम्पल इसका कहाँ मिल जाएगा, जैसे कि आप कह सकते हैं गंगा, गंगा, सिंधु। दूर से आप देखोगे तो आपको एक वृक्ष जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, तो ये आपका है। हिमालय से ज़्यादातर निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो वृक्षाकार पैटर्न बनाती हैं, तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा पादपाकार। अब अगला देखिए आयताकार। आयताकार रेक्टेंगुलर, इसमें क्या होता है, इसमें जो नदी बह रही होती है कुछ आयत जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं। जैसे एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, तो इस तरह से जगह जगह पर आपको आयत जैसी संरचना देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की संरचनाएं जो बनने लगती हैं उसको कहते हैं आयताकार पैटर्न। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देना हो तो
एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें कोसी नदी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोसी नदी में इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, और विंध्यन रिवर भी जो है इस तरह का दिखाती हैं, कोसी और विंध्यन एग्जाम्पल। अगला जो पैटर्न है अरीय, अरीय या इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय, रेडियल, यानी कि बाहर की तरफ जाती हुई, किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ जाती हुई। जैसे कि इस तरह से कोई क्षेत्र हो और एक नदी इधर जा रही, एक नदी इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, यानी कि एक क्षेत्र से, एक बीच में कोई क्षेत्र है ऊंचा जहां से चारों तरफ नदियां जा रही हैं। तो ये है अरीय या रेडियल टाइप ऑफ पैटर्न। ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को? ये मिल सकता है मैकाल। इसको आप मान लीजिए मैकाल, अगर ये मैकाल है, मैकाल आपको हमने बताया हुआ है प्लेट्यूज में। तो देखिए अगर इसको मान लें कौन कौन सी नदियां हैं, तो ये सोन है, सोन जा रही है, इधर महानदी, ये इंद्रावती है और ये नर्मदा है। तो ये सब नदियां किस प्रकार का पैटर्न दिखा रही हैं? ये अरीय दिखा रही है, यानी एक ऊंचे स्थान से चारों तरफ दिशाओं में जा रही हैं। तो ये हो गया रेडियल टाइप ऑफ पैटर्न। और देखिए हैं तो बहुत से, कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए जो इंडिया में आपको मिलते हैं वो आप देख लीजिए बस, बाकी तो बहुत से हैं। एक देखिए समांतर मिलता है इंडिया में, समांतर। समांतर में क्या होता है, कोई ऊंचा स्थान है, जैसे कि कोई ऊंचा स्थान है, उधर से नदियां निकलती हैं और सब एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर फ्लो होती रहती हैं, एक दूसरे के समांतर, पैरेलल टाइप ऑफ पैटर्न। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंडिया में ये कहाँ देखने को मिल जाएगा? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से नदियाँ निकलती हैं और इस तरह से अरब सागर की तरफ जाती हैं नदियाँ। तो ये पैटर्न क्या है? ये समांतर पैटर्न है। आप इसको जैसे मान लीजिए गोवा की एक मांडवी मान लीजिए, गोवा की है, एक जुआरी मान लीजिए, जुआरी भी गोवा में है। इसी तरह आप एक को पेरियार मान लीजिए, एक इसी में सारावती मान लीजिए, ये वाली सारावती मान लीजिए, ये सारावती है, ये पेरियार है। तो इस तरह से सारी नदियां क्या हैं? एक दूसरे के समांतर बह रही हैं। मांडवी जुआरी ये गोवा में है, सारावती कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है। तो इस तरह से ये समांतर प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। और भी कई सारे पैटर्न हैं, जैसे कि एक पैटर्न होता है, जैसे एक हमने अपकेंद्री बताया, तो एक अभिकेंद्री भी होता है। अभिकेंद्री में क्या होता है? अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल। अभिकेंद्री में क्या होता है कि एक ही तरफ नदियां आ रही होती हैं। देखिए उसमें जो है एक जगह से बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई झील या सागर है और नदियां आ करके इसमें गिर रही हैं। भारत में इस टाइप का नहीं देखने को मिलेगा आपको, फॉरेन में है इस तरह के एग्जाम्पल आप देखिएगा। तो अभिकेंद्री हो सकता है। एक परनुमा होता है जिसमें लगभग देखने में डेंड्राइट होता है, यानी पादपाकार होता है, लेकिन इस तरह से कुछ सकरा होता है, वो देखने में लगता है कि कोई पक्षी का पर है, तो इस तरह से उसको पर नुमा कहते हैं। तो आपको इतने अगर समझ में आ गए हैं जो इंडिया में खास करके पाए जाते हैं, आपके लिए काफ़ी है। तो आपने समझा ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न्स। ये समझने के बाद में अब हम रिवर्स स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम जो मेन हमारा है गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडस ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। ये 3 सिस्टम पढ़ने के बाद में हम दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी आप प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ जैसे गोदावरी और कृष्णा, कावेरी और इन सब पर हम बात करेंगे, नर्मदा वगैरह पे। तो सबसे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।